गुजरात टाइटंस को लेकर एक सबसे ज़्यादा सवालिया निशान है, क्योंकि वहाँ पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की सबसे ज़्यादा मौजूदगी थी, चाहे वो रबाडा हो। लेकिन रबाडा को लेकर इस सीज़न काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, और गुजरात टाइटंस के लिए वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाए उस पर भी सवालिया निशान है। लेकिन उसके बावजूद अभी वो यहाँ पर WTC फाइनल के लिए भी हिस्सा है, और जो अभी हर्षित ने एक अपडेट दिया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ एक सीरीज खेलनी है, उसको लेकर भी यहाँ पर रबाडा को लेकर अनसर्टेनिटी है। उसके अलावा गुजरात टाइटंस में जॉस बटलर हैं जिनको लेकर अनसर्टेनिटी है, गेराल्ड कोएजिया जो कि एक बड़ा कह सकते हैं बड़े अच्छे एसेट के रूप में साबित होते हुए दिख रहे थे आखिरी मुकाबलों में, तो वहाँ पर उनकी अनअवेलेबिलिटी भी एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकती है गुजरात टाइटंस के लिए। आकाश, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी देखिए, अनसर्टेनिटी, मैंने जो अपने पिछले जवाब में भी यही कहा था कि अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली होगी, लेकिन फिर वही है कि एक प्लेयर या दो प्लेयर के ना होने पर भी अगर इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी हो जाए कि आप सीधे टेबल टॉप में या टॉप फोर में से खिसक के पांचवें छठे सातवें में आ जाए, तो फिर यार वहां पे आपके बेसिक्स फिर गलत हो जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ, एक प्लेयर के ना होने या होने से फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप जो मोमेंटम आपने पिछले 1.5 महीने में बनाया है वो बिल्कुल ही खो दे। अब जैसे हर्षित ने यहाँ पे बोला कि रजत पाटीदार शायद शायद ऐसा हो सकता है कि आखिरी हफ्ते के कुछ मैचेस वो ना खेल सके, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी ये हो जाएगी कि भैया अगर पाटीदार चले जाएंगे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिनका कैंपेन अनएक्सपेक्टेडली इतना ज्यादा अच्छा रहा है इस साल, उनको लीड कौन करेगा। ठीक है, फिर वहां पे कयास लगाए जाएंगे कि भैया विराट कोहली आ जाए एज अ लीडर, विराट कोहली आ जाए एज अ लीडर, बट दैट्स अ कंप्लीट डिस्कशन ऑल टुगेदर। बट यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली देखिए थोड़ी मोटी लॉसेस तो हर टीम्स को होंगी जिनके की प्लेयर्स अगर इन कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से हैं। जैसे डीसी देखिए, डीसी भी कंटेंशन में है अभी। दिल्ली कैपिटल्स अभी शुरुआत इतनी अच्छी रही, बीच में दो तीन होम मैचेस हारने के बाद अब वो 5वें नंबर पे है। मुंबई इंडियंस में आपने रायन रिकल्टन का नाम लिया, इतनी अच्छी शुरुआत दी, और फिर उन शुरुआतों का जो रिजल्ट मुंबई इंडियंस को 6 लगातार मैचेस में मिला, वेयर दे रजिस्टर्ड 6 कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्रीज, वो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। अब गुजरात टाइटंस की आप बात कर लीजिए, वहां पे रबाडा नहीं रहेंगे, जिराल्ड कोएट्जी भी शायद जा सकते हैं। उसके बाद इनफैक्ट जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं उनके, जो जॉस जॉस बटलर है, बटलर। उन्हें भी उन्हें उनका भी नेशनल कमिटमेंट है, बिकॉज उनको वेस्ट इंडीज के साथ एक लिमिटेड व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है। तो देखिए, अब अगर आप टीम वाइज है ना पिन पॉइंट करेंगे, और खासकर टॉप फोर टॉप फाइव की टीम्स में से ये प्लेयर्स निकालेंगे कौन सा स्टार परफॉर्मर रहेगा, कौन सा स्टार परफॉर्मर नहीं रहेगा, तब अनसर्टेनिटी किसी भी फेज में आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अब इन सारे फ्रेंचाइजेस का एक तरीके से टेस्ट है अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करने का कि भैया अगर इनके टॉप परफॉर्मर्स, भले वो ओवरसीज ही क्यों ना हो या इंडियन ही क्यों ना हो, इन केस इफ दे आर नॉट एबल टू प्ले और नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन और नॉट देयर फॉर वॉट एवर रीजन, they have to be on their toes so as to negate any kind of uncertainties। क्योंकि आप यहाँ पे अगर अपने दिमाग में ये सोच लेंगे कि भैया इसके जाने से हमें अनसर्टेनिटी हो जाएगी, उसके ना रहने से हमें अनसर्टेनिटी हो जाएगी, तो आप उस थॉट प्रोसेस के साथ बचा हुआ सीजन तो फिर आप खेल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बार बार कहा कि अब जो 17 तारीख से यहाँ पे दोबारा जो सीजन जो रिज्यूम होने वाला है, दैट विल not only test the strength of the teams but it will also test the characters of each and every player। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जब हम खुद इतनी सारी अनसर्टेनिटीज की बात कर रहे हैं, तो इन एनी विच वेज द रिमाइंडर ऑफ द IPL 2025 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। हर्षित, यो कमेंट ऑन खासकर गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स की उनकी अनअवेलेबिलिटी से कितना इम्पैक्ट आएगा, और गुजरात टाइटंस टेबल टॉपर्स हैं अभी इस समय, उनके लिए जॉस बटलर, रबाडा और खासकर कोएट्जे का ना होना कितना इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, रबाडा और कोएट्जे का तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ेगा, बिकॉज रबाडा तो 2 ही मैच खेले हैं सीजन के स्टार्ट में, उसके बाद खेले भी नहीं है, और कोएट्जे भी लास्ट के 2 मैचेस खेले, उससे पहले वो भी नहीं खेले थे। तो मेजोरिटी ऑफ द सीजन इन दोनों प्लेयर्स के बिना ही गुजरात टाइटंस ने खेला है। पर एक प्लेयर जिनकी कमी में सर्टेनली महसूस होगी, दैट इज जॉस बटलर, जो कि 500 रन बना चुके हैं, नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आते हैं, और इस टीम के मिडिल ऑर्डर में वो खेलते हैं और एंकर का रोल प्ले करते हैं। तो उनकी कमी बहुत ज़्यादा चलेगी, बिकॉज़ मिडिल गुजरात और टाइटंस का जो मिडिल ऑर्डर है, हम हमेशा से कहते हैं बहुत वीक है, और मुंबई इंडियंस ने एक्सपोज किया था। यहाँ पर जब वो 135 रन का टारगेट
बनाने के बावजूद मुझे मुंबई इंडियंस मेजॉरिटी ऑफ द सेकंड हाफ में अपर हैंड पे दिख रहा था। तो वहाँ पर जॉश बटलर का ना होना ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा और आई एम नॉट श्योर कि जॉश बटलर का क्या स्टैंड रहेगा। देखिए लास्ट ईयर जब वो इंग्लैंड के व्हाइट बॉल टीम के कप्तान थे तो उन्होंने ओपनली बोला था कि आई वुड प्रायोरिटाइज प्लेइंग फॉर इंग्लैंड फर्स्ट रेदर देन प्लेइंग फॉर द आईपीएल। और वो वापस गए थे राजस्थान रॉयल्स का सीजन छोड़ के, वो वापस गए थे इंग्लैंड के लिए खेलने। तो इस बार जब वो व्हाइट बॉल टीम के कप्तान नहीं है, क्या वो स्टैंड अपना चेंज करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो वो जब इस टीम को छोड़ के जाएंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा वॉइड हो जाएगा। बिकॉज गुजरात टाइटंस के पास अगर आप देखें तो पहले भी ग्लेन फिलिप्स ऑलरेडी नहीं है। आपने दर्शन शनाका को साइन किया एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर। दर्शन शनाका इतने अच्छे बैटर नहीं है, और जॉश बटलर के तो वो मतलब अगर आप उनके टी20 रिकॉर्ड्स या व्हाइट बॉल क्रिकेट को देखें तो उनके आसपास भी नहीं आते। तो जॉश बटलर की एब्सेंस गुजरात टाइटंस के लिए लगता है मुझे बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और उनके ना होने से मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट गुजरात टाइटंस ये भी भी ना करें जिस तरह के, क्योंकि अगर फिर तो अपोजिशन टीम के पास होगा ना टॉप 2 बैटर्स रखा और गुजरात टाइटंस को प्रेशर में डालो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वो आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने रिप्लेसमेंट प्लेयर साइन करने का ऑप्शन दिया है और बहुत सारे प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल होंगे साइन करने के लिए, स्पेशली इंग्लैंड से ही होंगे। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जॉनी बैरिस्टो, जेसन रॉय जैसे प्लेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उन्हें साइन कर सकते हैं। इंग्लैंड के लिए वो नहीं खेलते हैं। पार्थ का कहना है टिम सिपर्ट या माइकल ब्रेसवेल यहाँ पर गुजरात टाइटंस जाएंगे। देखिए टिम साइफर्ट और माइकल ब्रेसवेल अभी दोनों पीएसएल का पार्ट है, तो अगर पीएसएल शुरू हो रहा है तो वो पीएसएल छोड़ के यहाँ खेलने आएंगे, आई एम नॉट श्योर। और जब क्योंकि वो दूसरी लीग से एसोसिएटेड वहाँ खेल रहे हैं तो उनके बारे में बात करना मेरे को अभी मतलब सेंस भी नहीं बनाता यार एक्चुअली, जब तक उन्होंने वहाँ से कमिटमेंट दिया नहीं है। बट अगर जॉनी बैरिस्टो हैं, जॉनी बैरिस्टो आईपीएल वेटरन है, पंजाब किंग्स के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं, और अभी मैं रिपोर्ट पढ़ भी रहा था कि वो शायद एज साइन हो भी सकते हैं, बिकॉज विकेट कीपर बैटर है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होंगे जॉश बटलर। जॉश बटलर भी विकेट कीपर बैट्समैन है, तो वो एक डिमांड पे प्लेयर होंगे। नंबर 3 का रोल जॉनी बैरिस्टो को सूट करता है। तो ऐसे प्लेयर्स हैं अभी मार्केट में जिनको टीम साइन करेगी, और अगर जॉश बटलर चाहते हैं, बट तो उनके एब्सेंस एक सेटबैक तो होगा है दूसरा टाइटंस के लिए।